मुख्य घटना नंबर 16, पहले 5 शिष्यों का चुनाव। ओके ना, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने बता दिया कि यीशु मसीह मसीहा है इज़राइल के देश के लिए, और 35 और 36 पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसी खोज में हो? और उन्होंने उससे कहा, हे रबी अर्थात गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने के स्थान को देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। राइट। सो जब हम इसको वचन को पढ़ रहे हैं तो ये 2 चेले यीशु मसीह के, जो यूहन्ना बपतिस्मा के चेले थे, वो यीशु मसीह के संग हो गए। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने खुद कहा, मेरे पीछे मत चलो, ये परमेश्वर का मेमना ये है। वो उन लोगों की तरह नहीं था जिन्होंने कहा मेरे पीछे चलते रहो, वो परमेश्वर का मेमना है, बाद में हम लोग मिल लेंगे उसको, लेकिन अभी मेरे पीछे चलो, कहीं पे लिखा नहीं है। उसने कहा ये परमेश्वर का, तो दोनों उसके चेले चल पड़े। वर्ष नंबर 40, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था, यानी एंड्रू। ओके, उसने पहले को अपने सगे शिमोन को मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीहा मिल गया है। राइट। सो 40वीं पंक्ति में जब हम देखते हैं कि उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा वाले में से एक जो शिष्य था वो एंड्रू था, और दूसरा जो शिष्य था वो शायद यूहन्ना खुद था। जब वो यूहन्ना, जब भी आप देखते हो वो शिष्य जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, तो यूहन्ना अपने बारे में कह रहा है, वो अपना नाम नहीं लेता क्योंकि वो नम्र है, कहता है मैं नहीं कह रहा है, वो शिष्य जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। तो यूहन्ना की पहचान क्या थी? कि मैं यीशु का शिष्य हूँ और वो मुझसे प्रेम करता है। उसने अपने आप को कभी भी ऊंचा नहीं उठाया, उसकी पहचान हमेशा ये बनी रही कि मैं शिष्य हूँ जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। और यीशु मसीह ने 39वीं पंक्ति में क्या कहा था? आओ और देखो। और उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है? जाओ और बोलो। यानी हम विश्वास में आते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, और उसके बाद जाके दूसरों को बोलना भी है। आओ और देखो नहीं होना चाहिए, जाओ और बोलो भी होना चाहिए। राइट। तो 42वीं पंक्ति, वर्स नंबर 42, और वो यीशु के पास लाए, और वे उसे यीशु के पास लाए। किसे? शिमोन पतरस को। और यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ओके, सो यहाँ पे 3 चीज़ उसके बारे में लिखी हैं। तू शिमोन है यानी सुनने में तेज, तू कैफा कहलाएगा आरामिक में, पतरस यानी एक स्थिर पत्थर। ओके, कहने का मतलब यह था कि हम जानते हैं कि पतरस किस तरह से था अपने मन के स्वभाव में, लेकिन पवित्र आत्मा उसको समर्थ करके मजबूत बनाएगा। नाउ वर्स नंबर 43 से अगर पढ़ना शुरू करेंगे, कोई पढ़ सकता है जल्द से? वर्स नंबर 43 से 51। ओके, नथानियल की कहानी के बारे में है। और वर्स नंबर 45 पढ़ेंगे। फिलिपुस ने नथानियल से मिला और उसने से कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। और नथानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से कभी निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। क्यों कह रहा है नथानियल? नथानियल जो है वो जानता है असली बातों को। ओके, और हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि नासरत के जो लोग थे उनका नाम था कि उनका चरित्र खराब है। नासरत के पास रोमियो जो सैनिक थे उनका डेरा लगता था, तो वहाँ पे सारी तरह की बुरी आदतें, सारी तरह की बुरी चीज़ें चलती थी। इसलिए नासरी जो लोग थे उन लोग कहा जाता था कि ये तो व्यवस्था के अधीन है ही नहीं, ये कानून ही तोड़ते रहते हैं। तो कभी भी इसलिए उसका कि कभी भी वहाँ से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है क्या? कुछ वहाँ से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है या नहीं? वर्स नंबर 47, यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नथानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा। नथानियल ने उसको उत्तर दिया, हे राबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है।
यीशु ने उसे ये उत्तर दिया, मैंने तो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ना नथानियल को जब यहाँ पे कहानी की जा रही है, यीशु मसीह कहता है, फिलिपुस के आने से पहले मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे जब तू बैठा था देख लिया था। उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको देख लिया था ना। उसके पीछे इतिहास क्या है, या माइका की किताब 4 अध्याय में 1 से 4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये भविष्यवक्ता ने लिखा था कि यहूदी ये विश्वास करते थे कि जब मसीह आएगा तो वो उन्हें नियम के बारे में सिखाएगा और उसकी शांति में उस तरह से जाएगी कि वो एक अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठकर उनको सिखाएगा। माइका का 4 अध्याय 1 से 4 पढ़ लेना। अंजीर का वृक्ष जो है वो इज़राइल के देश का एक जैसे कवरिंग है, एक ढाल है, और यहूदी कई बार अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठकर लोग मनन करते थे। ओके, यीशु मसीह जानता था नथानियल कहाँ था। फिलिपुस तो गया उसको बोलने के लिए और उसको लेकर आया यीशु मसीह के पास, लेकिन जब वो बैठा हुआ था, कहाँ पर बैठा था, यीशु मसीह जानता था। और इसीलिए नथानियल उससे कहता है, राब, तू परमेश्वर का पुत्र है और इज़राइल का महाराजा है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 28:12 में, पुराने नियम में, याकूब को एक सपना आया था, याद है? एक सीढ़ी थी और उस पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे थे, और यीशु मसीह उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे सिखा रहा है, सेम चीज़ के बारे में यहाँ सिखा रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है, स्वर्ग जाने की जो सीढ़ी है वो मेरी द्वारा है। तुमने स्वर्गदूतों को मेरे जन्म पर देखा, तुमने स्वर्गदूतों को देखा जब लालसाएँ ख़त्म हुई, उसके बाद वो आए मेरे पास, और गेत्सेमनी में फिर से तुम देखोगे उसको। और इसलिए ख़ास तौर से यीशु मसीह ने ना, कई जो स्कॉलर हैं वो लिखते हैं कि शायद नथानियल अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठकर उत्पत्ति 28 पढ़ रहा था, इसीलिए डायरेक्टली यीशु मसीह ने उन्हीं शब्दों को कोट किया कि तू मुझ पर विश्वास, ना सवाल देखिए उसका क्या है, तू मुझ पर विश्वास क्यों कर रहा है? क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि तू अंजीर के वृक्ष के नीचे था। और फिर नेक्स्ट वर्स में वो ये भी बोल देते हैं कि वो क्या पढ़ रहा था। तो कई लोगों ने लिखा है कि बेसिकली नथानियल क्यों विश्वास किया, क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं बताया कि वो कहाँ था, लेकिन वो किस चीज़ पर मनन भी कर रहा था। और इसलिए एकदम क्लियर हो जाता है इस बारे में कि यीशु मसीह ने क्यों, किस लिए कहा। ओके, किस लिए कहा और क्या कहा। राइट नाउ और उस बेसिकली ये हम, ठंड लग रही है, बंद कर दूँ? ठंड लग रही है, राइट? ओके, तो आप बंद कर सकते हो। नाउ इससे हम क्या सीखते हैं? फर्स्ट चीज़ बेसिकली हमेशा ये याद रखने का, परमेश्वर तुम्हारा नाम जानता है, कहाँ तुम हो और क्या तुम कर रहे हो। ओके, तो इससे कोई बात छुपी भी नहीं है, राइट? तुम्हारा नाम जानता है, कहाँ तुम हो और क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो, सब समझता हो। तो ये मत सोचना कि मैंने इस मन में सोच लिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऊपर कोई है वो सब जानता है, हमारे अंदर कोई है, राइट? पवित्र आत्मा है हमारे अंदर। ओके, सो मुख्य घटना नंबर 17, और ये यूहन्ना के दूसरे अध्याय में। ना आपको एक हैंड आउट दिया मैंने, करेक्ट? 1 मिनट के लिए वो हैंड आउट देंगे जरा। ना ये 35 चमत्कार हैं यीशु मसीह के, जो गॉस्पल्स क्लास में दिखेंगे आपको। ओके, अलग अलग जगह पे, जहाँ पे मती में 20 ने लिखे हैं, मरकुस में 18 हैं, लूक में 20 हैं और यूहन्ना में 7 हैं। ये यीशु मसीह के सारे चमत्कार नहीं हैं, उसने हज़ारों किए, लेकिन लिखे सिर्फ 35 गए हैं, एक कारण की वजह से। जब इन चमत्कारों को आप बाइबल में देखते हो, जो 35 जो लिखे गए हैं, इनके पीछे कुछ मतलब है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते तो उसमें लिखा है कि जब वो प्रचार कर रहा था, कई सारे लोग उसके पास आ रहे थे, उन्होंने सबको चंगा कर दिया, तो भी चमत्कार हो रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो सब यहाँ लिखे नहीं गए। लेकिन ख़ास तौर से 35 टोटल लिखे गए हैं गॉस्पल्स के अंदर।
ओके और इनको अलग अलग तरीके से ऑर्डर में दिया गया है, लेकिन मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, लेकिन आप रखना ये ऑर्डर के अनुसार है, ये क्रम के अनुसार लिखा गया है कि कौन सा पहला हुआ, कौन सा दूसरा हुआ, कौन सा तीसरा हुआ, कौन सा। ओके कुछ ऐसे चमत्कार हैं यूहन्ना की किताब में पाए जाते हैं जो आने वाले 1000 वर्ष के राज्य का एक दर्शन दिखा रहे हैं ना। यूनानी में चमत्कार के लिए 6 या 7 शब्द हैं। यूहन्ना की पुस्तक में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है और वो है सेमियोन। वो आपके दूसरे पेज के लास्ट पे लिखा हुआ है। सेमियोन का मतलब ये है कि इस चमत्कार के पीछे, चमत्कार इम्पॉर्टेंट नहीं है, चमत्कार के पीछे की जो बात है, किस लिए ये हुआ उस पर ध्यान दो। ओके सो जो फर्स्ट पेज का पिछला हिस्सा देखोगे उसके एंड में लिखा है हुआ अंग्रेजी में, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैं हिंदी में बाद में आपको अनुवाद करके दे दूंगा, लेकिन ये इसलिए मैंने दिया था कि आप वर्सेस को देख के देखो कि क्रम के अनुसार कौन से चमत्कार कब हुए। क्रम शैली में आप देख सकते हो उसको, ठीक है। ओके सो यूहन्ना का दूसरा अध्याय और वर्स नंबर 1 या 2 पढ़ेंगे प्लीज, 1 से 2। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। ओके ना ये जब सेकंड फर्स्ट एक बात और क्लियर कर देते हैं। जब इस चमत्कार को पढ़ो तो कई सारे लोग खास तौर से कैथलिक्स और कुछ क्रिश्चियंस भी इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और कहते हैं कभी कभी पीना अलाउड है, क्योंकि ओके कभी कभी पीना अलाउड है। कई सारे विश्वासी भी ये मानते हैं कि कभी कभी पीना अलाउड है बिकॉज बाइबल में यीशु मसीह का पहला चमत्कार। ओके सेकंड चीज़, कैथलिक्स इस चमत्कार को लेके अलग सोचते हैं कि लोग पहले मरियम के पास गए, मरियम ने कहा यीशु के पास जा, तो अगर यीशु के पास जाना तो मरियम के द्वारा जाना चाहिए। रॉन्ग टीचिंग है। तो ये दो इस चैप्टर के अनुसार ये 2 चीज़ गलत शिक्षाएं बाहर निकल गई हैं। इसलिए कई लोग को हम देखते हैं पीते भी रहते, क्यों? अरे बाइबल में यीशु मसीह ने भी तो लिखा था, यीशु मसीह ने पानी को नशा बना दिया ना, राइट शराब बना दिया, तो हम लोग भी पी सकते बिकॉज बाइबल में लिखा है। गलत है। यहूदियों के अनुसार ये अलग चीज़ होती थी, मैं बताऊंगा उसके बारे में। ओके आपको क्लियर कर देंगे। तो अगर आप पीते हो तो कोई बंद कर दो राइट, क्योंकि कई सारे लोग सोचते नहीं अलाउड है, अलाउड है। अब आगे का ज़माना आ गया है, उस समय में छुप छुप के पीते थे शादी में सिर्फ, अभी तो ओपनली पी सकते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है, राइट। और चर्चिज़ में अलाउ करते हैं ना। कुछ चर्चिज़ हैं जो इस बात को मानते हैं कि कहीं पे लिखा नहीं है कितना पियो, क्योंकि एफिशिएंस 5:8 में लिखा है ना, डू नॉट बी ड्रंक, मतलब नशे में मत हो। तो इतना पीने से थोड़ी नशा होता है, इसलिए पी सकते हो, राइट तो उस वर्स को नहीं, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एनीवे तो लाइक विश्वासी इन बातों को मानते हैं, जो बहुत दुख की बात है। बिकॉज बाइबल में शराब के बारे में जितनी वर्सेस दिए हैं, ओके कोई एक भी पॉजिटिव नहीं है, सब दिखाती है उसके परिणाम बुरा है। ओके सब वर्सेस में उसका परिणाम बुरा है। ओके और कुछ लोग पीते हैं और दूसरों को पिलाते भी है बोल के कि अलाउड है। यहाँ पे ठीक है ना, उसके सामने खड़े रहोगे तब क्या बोलोगे? आपने भी पिया था, बोल पाओगे? आपने भी पिया था, आपने भी पानी को बदला था शराब में, तो पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। तो फिर यहाँ कैसे बोल रहे हो, यू नो। और कई लोग इस पाप में गिर के मिनिस्ट्री छोड़ छाड़ के बाहर चले गए कई। और सो 2 चीज़ों को हमें हमेशा याद रखना है ना। यहूदियों में जब विवाह होता था तो बहुत खुशी की बात होती थी, जहाँ जैसे सब जगह होती है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से चलता था कि शाम, जिस दिन शाम शादी हो रही होती थी, उस शाम को दुल्हन को अपने घर से लेकर अपने पति की, उसके होने वाले पति के घर में ले आते थे, गीत गाते हुए और बत्तियाँ हाथ में लेकर, टॉर्च मतलब आग लगा के लकड़ी के ऊपर। ओके और ये जो उनका फेस्टिवल चलता था शादी का, पूरा कभी कभी पूरा 1 हफ्ता चलता था। तो इस 1 हफ्ते में 1 हफ्ते तक
ये उल्लास और सब खाना पीना सब चल रहा होता था। और वाइन ना, ये जो वाइन दिया था ये होता था अंगूर का जूस होता था। ओके, अंगूर के जूस को डायरेक्टली अगर पिया जाए फ्रेश तो उसमें कोई भी नशा नहीं होता है। अगर उसको थोड़ी देर तक रख दिया जाए और उसमें खटास आ जाए तो उसमें नशा आ जाता है। यहूदियों में ताकि वो नशा ना आए, एक हिस्सा अगर ले, जैसे फॉर एग्जांपल 10 ml अगर वो ले तो उसके अंदर 100 ml पानी डाल देंगे, तो यानी उसका कोई नशा बचा ही नहीं मिनिमम। तो कहने का मतलब था कि उससे मिठास होती थी। क्यों? क्योंकि इस जूस के अंदर जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु होते थे वो अच्छे होते थे, क्योंकि वो फल से निकले हुए होते थे। याद है पौलुस ने तिमोथी को कहा कि कभी कभी अपने पेट की बीमारी के लिए वाइन पी लिया कर। वो दूसरा वर्ष लोग कहते हैं, देखा पौलुस भी कहता था पियो, यीशु मसीह ने भी कहा, पौलुस ने भी कहा, तो पियो पियो, गिरो और बाद में दूसरों को भी ले जाओ, ले डूबो, है ना। कुछ लोग पीते हैं और जब पीने के बाद जब वो गिरते हैं पाप में तो उनको देख के दूसरे लोग भी पाप में गिर गए होते हैं। फायदा क्या? एनीवे, तो इस बारे में हमें कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी जब ये लोग लेते थे तो ऑलवेज 10-1 होता था। अगर वो उससे कम हो जाए या एक हिस्सा ये अंगूर के जूस जो खट्टा हो चुका है और एक हिस्सा पानी डाला तो उसको लोग शराब कहते थे, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, जिससे नशा आ सकता है। एक से एक 10 ml अगर पानी हो और 10 ml जूस हो तो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक होती है जिससे नशा आ सकता है। अगर 10 ml जूस है और 100 ml पानी है तो उससे नशा आएगा नहीं, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि जो बीमारियां हैं उससे ख़त्म हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो 10-1 का है ना। ये किसने लिखा है? यहूदी रीति रिवाज है। अगर ये पैसेज को समझना है वाइन के बारे में तो यहूदी रीति रिवाज के बारे में समझना चाहिए कि उस समय में शादियाँ किस तरह से होती थी। तो इस आज की तरह नहीं कि सब पिए रोड पे गिरे और दूल्हा दुल्हन एंड में मरे हुए जा रहे हैं ऐसे, बाकी सब नशे में धूते हैं, वो सब नहीं होता था। ओके, ये पवित्र समय माना जाता था और 1 हफ्ते तक चलता था। और जिसके घर में वो आ रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबके लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इसलिए अंत में सवाल पूछा जाएगा, तुमने सबसे अच्छी चीज़ लास्ट के लिए क्यों रखी? ओके, सेकंड जो आपको हैंड आउट दिया है, इसके पीछे का जो चित्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चमत्कार इंपॉर्टेंट नहीं, चमत्कार के पीछे जो मीनिंग है उसका मतलब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो 6 हम देखते हैं वहाँ पे, राइट ना, वचन 4 में लिखा है ना, नहीं, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। माता से कहा, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? ना, हे महिला मुझसे तुझसे क्या काम है, वो डांट रहा नहीं है। हे महिला जो कहने का जो यूनानी में जहाँ पे लिखा गया है वो एक आदर का शब्द है। तो जब उसको अनुवाद किया गया तो हे महिला दिखता है। यीशु मसीह मरियम को ये कह रहा है, मुझे तुझसे क्या करना है? मरियम बता रही है कि अब अपने आप को दर्शा दे कि तू मसीहा है। यीशु मसीह कह रहा है मेरा समय नहीं आया है। लिखा है ना उसने, मुझे तुझसे क्या है, अभी मेरा समय नहीं आया है। वो मरियम से ही ये कह सकता था क्योंकि उसको दर्शन मिला था स्वर्गदूतों के द्वारा कि ये कौन होगा। तो मरियम को लगा कि शादी के समय में राइट टाइम है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे हैं, सब खुशी में है, तो अब बता दे कि तू मसीहा है। वो क्या, मुझे तुझसे क्या है, अब मेरा समय आया नहीं है। तो ये उसने यहाँ पर उसको डांटा नहीं, लेकिन उसको याद दिलाया। और हे महिला जो कहा गया है वो बेसिकली आदर का शब्द है। सो अनुवाद में ऐसा लगता है कि वो डांट रहा है, एक्चुअली डांट रहा नहीं है। ओके, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। करेक्ट? तो कैथलिक चर्च में भी जाके बोलना चाहिए, जो कुछ यीशु कहे वही करना, मरियम जो कहे वो मत करना। राइट? अब ये किसी कैथलिक को फट से मुंह पे मत बोल देना, उसको पहले समझाना, नहीं तो जो सुनने वाला होगा वो भी सुनेगा नहीं। ओके ना, सो बेसिकली इन शब्दों को आप दिखा सकते हो किसी कैथलिक को, बिकॉज वो लोग बाइबल पढ़ते नहीं हैं और या ज़्यादा करके ध्यान देते नहीं है, तो उनको पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सुना है, हाँ, लेकिन उनको ये क्या सिखाया गया, ये यहाँ पे क्या सिखाया गया है, अगर यीशु के पास जाना तो पहले उसकी माता के पास जाओ, फिर वो जो कहेगी कि यीशु जो कहता करो तो करना।
तो इसलिए उनको इस तरह से सिखाया गया। इसलिए वो मरियम की ज़्यादा पूजा करते हैं, यीशु मसीह की कम करते हैं। विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, क्रूस पर यीशु मसीह है, करेक्ट है, लेकिन प्रार्थना पहले भी मरियम को करो। वो यीशु मसीह के पास ले जाएगी प्रार्थना को और फिर तुमको जवाब देगी, राइट। तो इस तरह से है। तो ये गलत शिक्षा यहाँ पे ना। 6 वचन नंबर 6, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, यानी 20-30 गैलन, यानी 60 से 70 लीटर। ओके। और वहाँ पे लोग आते थे हाथ धोने के लिए। ये यहूदियों की रीति के अनुसार, यानी आने से पहले शुद्ध होने के लिए हाथ पांव धोते थे। यीशु मसीह ने सेवकों से क्या कहा? उनको पानी के ऊपर तक भर दो, और फिर चमत्कार किया। जब ये लोग आए वहाँ से निकालने के लिए, तो लोगों ने जाके क्या कहा दूल्हे से? तुम्हें सबसे अच्छा जो वाइन है वो लास्ट तक क्यों रखा? वर्ष नंबर 11 को देखिए। यीशु ने गलील के केना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर, चमत्कार नहीं लिखा है, अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास। चमत्कार को होते हुए किसने देखा? चेलों ने, राइट। तो इसलिए शिष्यों ने, जब हम शिष्य हैं तो हम परमेश्वर की बात, चमत्कारों को देख पाएंगे। कहने का मतलब क्या? जब हम आधीन हैं यीशु मसीह के, जब वो कह रहा है जो करने के लिए। याद अगेन वर्स ध्यान देना, यहाँ पे 11वीं पंक्ति में लिखा है, ये गलील में उसका पहला चमत्कार नहीं लिखा है, चिन्ह था। ओके। हैंडआउट में आपको देखिए दूसरे पेज पर क्या लिखा है, फर्स्ट, ये करेक्ट लाओ। पहला चमत्कार देखिए यहाँ पे लिखा है, जहाँ उसने पानी को ओके दाखरस में बदला। उसका महत्व क्या है? मसीहा के राज्य में जब आनंद होगा। ओके। और वो जो राज्य है वो किस तरह से होगा? एक विवाह के पर्व के समान होगा। यशायाह 61 10 से लेके 12 में एक्चुअली, ओके, वर्सेस वहाँ पे रॉन्ग दी गई हैं, 10 to 12 है। ओके। उसके पर्व के समान होगा, तो उसका चिन्ह था। कौन समझेगा इन बातों को? यहूदी लोग पहले समझ जाएंगे। जब वो पानी को दाखरस में बदल रहा है तो वो समझ जाएंगे यशायाह 61 के अनुसार कि ये कौन है? मसीहा है। यूहन्ना के अंदर जितने भी चमत्कार दिए गए वो लोग समझ जाएंगे ये परमेश्वर का पुत्र है। ओके, ये परमेश्वर का पुत्र है नाउ। ओके, सो क्यों हम इसके बारे में ज़्यादा सिखाते हैं? बिकॉज हम याद रखिए उस ज़माने में भी कहीं पर भी पानी पीना सेफ नहीं था, राइट। आज तो हमारे यहाँ एक्वागार्ड लगा, ये लगा, लेकिन गाँव में चले जाओ तो रास्ते में पानी मिलेगा, तो अंदर देखोगे तो मिट्टी का कलर भी होता है उसके अंदर, तो सेफ़ नहीं है। तो लोग जब सफ़र कर रहे हैं आने जाने के लिए, तो किस तरह से उनको प्रोटेक्शन मिलती थी? 10वें हिस्से के अंदर दाखरस मिला दो तो उससे पानी शुद्ध हो जाएगा, जो पानी पिएगा वो बीमार नहीं गिरेगा, और अगर उसको पेट में कोई तकलीफ़ है तो उससे वो ठीक भी हो सकता है। इसलिए ये मिलाया जाता था। ओके, और कोई रीज़न नहीं है। ओके, और अगर वो 1 से 1 की रेशियो से कम हो गया तो उसे शराब का नाम दिया जाता था। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? लय व्यवस्था 10, 8 और 9। ये सारे वर्सेस जो मैं दे रहा हूँ इसमें लिखा है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, तो इसलिए जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि बाइबल में लिखा है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, राइट। गिनती 6:3, व्यवस्था विवरण 14:26, नीति वचन 20:1 और 31:4, पहला सामुएल 1:15, नीति वचन 23-29 ऑनवर्ड्स आप पढ़ सकते हो। ओके, सो तो अंगूर के रस की तरह उसको यीशु मसीह ने बना दिया था। ठीक है, हर चिन्ह जो यीशु मसीह दर्शा रहे थे वो ये था, दिखाने के लिए कि सिर्फ वो ही मसीहा है, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ओके।
मुख्य घटना नंबर 18। यहाँ पर यीशु मसीह की पब्लिक सेवकाई शुरू होती है। यहाँ पे मसीहा का जैसे मानो कार्य शुरू होता है। ओके, ये पहले यीशु मसीह के पहले वर्ष की सेवकाई के पहले वर्ष की बात है। सो यूहन्ना का दूसरा अध्याय 13 से लेके 25 तक। ओके, यूहन्ना का दूसरा अध्याय 13 से लेके 25 तक, मंदिर को शुद्ध करना। ओके, ये मुख्य घटना नंबर 18। कोई 13 से ज़रा वर्स पढ़ लेंगे फटाफट जल्दी, 13 to 22, 13 से 22 पढ़ लीजिएगा। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों को, सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा। करेक्ट। नाउ जब ये घटना घटती है तो हमेशा याद रखना चाहिए, यहूदियों को साल में 3 पर्वों पे यरूशलेम आना पड़ता था। सारे पुरुषों को कंपलसरी था नियम के अनुसार, और ये होते थे मार्च अप्रैल के महीने में, पासओवर, पेंटिकॉस्ट और टैबरनेकल। ओके, जो फसा का पर्व पेंटिकोस्ट के टाइम पे, और टैबरनेकल ये एक्चुअली अलग समय में होता था, सितंबर के महीने में। ये अलग अलग समय पे हुआ जाते थे। नाउ यीशु मसीह 12 वर्ष की आयु से शायद हर फसा के पर्व में मंदिर गए होंगे। जब वो मंदिर के वहाँ पे आते हैं तो क्या देख रहे हैं कि हेरोद ने इतना बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, राइट, लेकिन वाचा का संदूक नहीं है। वाचा का संदूक नहीं यानी परमेश्वर की महिमा नहीं है। परमेश्वर की महिमा नहीं है यानी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। मंदिर तो बन गया है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। कई सारे कलीसिया, कई सारे जीवन इस तरह से हैं कि बिल्डिंग है लेकिन अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। ढांचा बना हुआ है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हम कहते हैं ना, हम पहले यूहन्ना 2:20 में कि हम अभिषिक्त हैं, कैंप में हमने कई सारे बातें सुनी इसके बारे में, याद है कि शरीर है लेकिन परमेश्वर का अभिषेक दिख रहा नहीं है क्योंकि उसके अनुसार हम जी रहे नहीं हैं। तो यीशु मसीह मंदिर में वही देख रहे हैं कि ढांचा बना हुआ है, लोग हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी मंदिर में? मिलाप के तंबू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? वाचा का संदूक था, सबसे पवित्र स्थान। और इस मंदिर में नहीं है वाचा का संदूक, सबसे पवित्र। परमेश्वर की महिमा नहीं है। क्यों? एज़ेकियल में परमेश्वर की महिमा छोड़ के चली जाती, याद है, क्योंकि इज़राइल जिस तरह से जी रहा है। ये यहूदी सब यहाँ पे आते थे, और जब भी वो मंदिर में आते थे अपनी बलिदान चढ़ाने के लिए, मेमनों को, बैलों को, तो उनके हाथ में जो पैसे होते थे वो दूसरे स्थान के होते थे। उस स्थान के पैसे को बदली करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका से यहाँ पे कोई आए और चाय की दुकान में चाय पिए और उसको डॉलर देगा तो लेगा नहीं, बोलेगा नहीं मेरे को इंडियन रुपी चाहिए, करेक्ट? तो उसको पहले पैसे बदलने पड़ते हैं। उसी तरह से यहूदी पुरुष अलग अलग स्थानों से आते थे, और जब उनको बलियां चढ़ानी होती थी मंदिर में तो उनके पास जो खरीदना पड़ता था उसके पैसे के लिए उनको पैसे बदलने पड़ते थे। उस पैसे बदलने के लिए लोग वहाँ पे बैठे होते थे जो पैसे बदलते थे। नाउ ये जो लोग वहाँ पे पैसे बदल रहे थे वो ईमानदार नहीं थे। लिया, थोड़ा मार लिया बीच में और दे दिया। सामने वाले को पता नहीं चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह अंदर आके कह रहा है कि ये स्थान पर जहाँ बलिदान होना है, जो मेरा क्रूस का चित्र है, वहाँ पर धंधा चल रहा है, बिजनेस,
फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पे कलीसियाओं के अंदर अगर ये बिज़नेस चल रही है, चलो वो करो, पार्टी करो, ये करो, कुछ नहीं। यहाँ पे परमेश्वर नाराज़ है उस बातों से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उन बातों को वो देखता है, वर्ष 15 में देखो, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया, मतलब यानी इंतज़ार कर रहा था, वो बैठा हुआ था वहाँ पे और कोड़ा बना रहा था, देख रहा था सब नाटक करने वालों को, कपटियों को, और कोड़ा बना रहा था। और वो लोग ना धार्मिक गुस्सा था परमेश्वर के अंदर। ओके, भेड़ों और बैलों के मंदिर से, सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्फों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। ना ये जो टेबल थी वहाँ पे, ये लकड़ी की नहीं थी, पत्थर की होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह के अंदर उसने पत्थर की टेबल को उल्टा कर दिया और कोड़ों से उनको मारा। राइट, आज अगर चर्च में आ जाए तो पता नहीं क्या होगा, बट मैं अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ संसार में, कलीसिया में अगर इस तरह से चल रहा है। और यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं कि इस वर्ष 16 में, कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। पिता के घर को, यार परमेश्वर के घर को, जो चर्च में होना चाहिए वही होना चाहिए। प्रार्थना, विनती, प्रेम, वचनों को सीखना, आराधना, ना बाइबल सिखाना। बिजनेस की जगह नहीं है। बिजनेस करना चर्च के बाहर करो, बिजनेस करो चर्च के अंदर नहीं करो। कुछ लोग अपना बिजनेस चर्च में लेके आते हैं और ढूंढते हैं किसको और बिजनेस पार्टनर बनाए, और ये मेरे संग बिजनेस कर ले, ये मेरे संग बिजनेस कर ले, ये मेरे संग बिजनेस कर ले, और इसमें तू कमा सकता है और इसमें ये कर सकता है। चर्च बिजनेस करने का जगह नहीं है। कभी कभी लोग स्कीम लेके आते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं भी इस स्कीम का मेंबर हूँ, चर्च में जाएंगे, और दूसरे लोगों को भी मेंबर बनाना शुरू कर देते हैं। मेंबर बनाने के बाद उसको बोलते हैं चलो मीटिंग में भी जाएंगे, बाइबल कॉलेज बाद में कर लेना, चर्च बाद में अटेंड कर लेंगे। परमेश्वर जानता है इस बिज़नेस से तुझे पैसा मिलेगा तेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिज़नेस मत करो, लेकिन चर्च बिज़नेस करना चर्च के बाहर करो, लेकिन बिज़नेस चर्च से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर वो बना तो कुछ समय तक आपको फल मिलेगा उसका, लेकिन उसके बाद सब नाश हो जाएगा, गिर के नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। राइट, तो बिज़नेस ज़रूर करो, काम करो, व्यवस्था सब कुछ करो, चर्च के मेंबर्स के संग करना करो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत होने देना। लाइक बोलना नहीं किसी को, छोड़ना, सर्विस छोड़ो, बाइबल कॉलेज छोड़ो, बिज़नेस करेंगे, एक बार बिज़नेस सेट हो गया उसके बाद फिर बाइबल कॉलेज ज़िंदगी भर करते रहेंगे, नहीं होने वाला है। ओके, और यहाँ पे उन्होंने सारे जो बिज़नेस करे थे उनकी सब टेबल्स को बिखेर दिया। और लोग पूछ रहे थे ये कौन सा राबी है, कौन सा टीचर है, ये मार रहा भी है टेबल भी पलटी कर रहा है, ये कुछ तो भी प्रॉब्लम है। राइट, आई मीन अगर हम चर्च में और यीशु मसीह आके ये सब करें तो क्या हम लोग खुश होंगे, बोलेंगे ए नो? राइट, अगर चर्च में आज यीशु मसीह ने आके ये सब कर दिया तो क्या हम खुश होंगे? कुछ तो भी गड़बड़ है। राइट तो किसी ने जाके यहूदियों को बुलाया ना, ये जो वचन यहाँ पे लिखा है वर्ष नंबर 17 में कि उनको याद है कि तेरे घर की धुन ने मुझे खा लिया है, वो भजन संहिता 69 वर्स 9 में है। ओके, 17 बार आप उसको नए नियम में देखोगे, भजन संहिता 69 17 बार कोट की गई है नए नियम में। ओके, वर्ष नंबर 18, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यानी तू कौन सी ऐसी बात हमें दिखाना चाह रहा है कि अगर तू मसीहा है तो ये दिखाना चाह रहा है? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। पुनरुत्थान का चमत्कार की बात कर रहा हो, कौन सा चमत्कार दिखाएगा? उसने जवाब दे दिया। और वो कह रहे हैं, जो वहाँ पे शब्द मंदिर है वो नेओस है, यूनानी में नेओस यानी सबसे पवित्र स्थान। और उनका जवाब है 20 में, इस मंदिर को, वर्ड जो इस मंदिर को वर्ड है वो यूनानी में हायरॉन है, यानी ढांचा, सीमेंट से बना हुआ कोई चीज़, बिल्डिंग बनी हुई। यीशु मसीह आत्मिक बात कर रहा है, वो लोग शारीरिक समझ रहे हैं। क्यों?
उनके कान तैयार नहीं थे, उनके मन तैयार नहीं थे डॉक्ट्रिन समझने के लिए। याद है इब्रानियों में लिखा है कि इब्रानी 5वें अध्याय में लिखा है कि तुम्हें अभी तक मांस खाने वाले बनना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध पी रहे हो। यानी गहरी बातें परमेश्वर की तुम अभी तक समझने के तैयार नहीं हो, ABC में अभी तक बैठे हुए हो। सो कई सारे विश्वासी आज उस लेवल पे फंसे हुए हैं, ABC। यहूदा विश्वासी था या अविश्वासी था, ये सवाल है। ये उत्पत्ति 6 में नेफिलियम कौन था? सॉल ने आत्महत्या की तो स्वर्ग गया कि नर्क गया? ABC। इब्रानियों की किताब के बारे में और प्रकाशित वाक्य के बारे में सिखाना शुरू करो तो सो जाएंगे। बच्चे हैं, मिल्क, दूध पीते हुए। बच्चे होना अच्छी बात है, बच्चे रहना बुरी बात है। बच्चे होना थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, बच्चे रहना बुरा है ना। 25 साल का आदमी अगर आपके घर में है, इधर जसपाल, तुम इधर, जसपाल को उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मैं तुम्हारी उम्र नहीं पूछूंगा, बट मैं उदाहरण दूंगा, ओके। अभी जसपाल अगर आपके घर पे आया और आपने उसको नाश्ते में पूछा क्या खाओगे, और ये बोलेगा दूध, ठीक है। दोपहर के खाने में जसपाल लंच में क्या करोगे? दूध। जसपाल डिनर, दूध। तो थोड़ी देर के बाद बोले कुछ तो भी गड़बड़ है इधर, राइट? ये इतना बड़ा आदमी दूध दूध दूध, बच्चा है क्या? करेक्ट ना? बैठ जाओ, सॉरी, थैंक यू, सॉरी नहीं, बट विश्वासी सांसारिक बातें समझ रहे हैं, आत्मिक बातें समझने में ज़ीरो। आत्मिक बातें, छोटी छोटी बातें, ABC, पुनरुत्थान, ये वो, उसके अंदर ही लगे हुए हैं, लेकिन गहरी बातें सुनने में नहीं तैयार है। कोई पास्टर प्रीच करे 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और उसमें 4 उदाहरण दे तो उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे, वाह क्या मैसेज था। और उसने डॉक्ट्रिन प्रीच की इब्रानियों के बारे में तो 10 मिनट में ही सो गए हैं, बाकी आधा मैसेज तो समझा भी नहीं है कहीं पे। और वहाँ पे यूनानी में, इब्रानियों की किताब में लिखता है वो लेखक, तुम ऐसे थे नहीं, तुम ऐसे बन गए हो। मतलब शुरुआत में तुम सही चल रहे थे, लेकिन अब ऐसे बन गए हो, सुस्त हो गए हो। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है इस पवित्र स्थान को ख़त्म करो, मैं 3 दिन में खड़ा करूँगा। और वो कह रहे हैं इस मंदिर को बनने में 42 साल लग गए। वो अपने सबसे पवित्र स्थान के बारे में बात कर रहा है और वो बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मिक और वो सांसारिक सोच रहे हैं। विश्वासियों के अंदर आज हमें ये डर लगना चाहिए, अगर हम मसीह के अंदर बढ़ रहे नहीं हैं, राइट? बाइबल कॉलेज आने का मतलब नहीं है कि अब आप बढ़ रहे हो, बाइबल कॉलेज में आप सीख रहे हो, लेकिन अगर उसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप बड़े नहीं। आपने सिर्फ सीख लिया और ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन आप बड़े नहीं हो आत्मिक रूप से। अगर उसको अपने जीवन शैली में इस्तेमाल नहीं करते हो जो आप सीखते हो, तो आप ज़ीरो पे हो। अभी भी आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप अभी भी अंगूठा चूस रहे हो, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं। बट दैट इज़, वो इब्रानी के 5वें अध्याय में सेम चीज़ है। इब्रानी के 5वें अध्याय में वो बात कर रहा है यहूदियों से और उनको मेल्कीसेडेक के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो रुक जाता है। 11 से 14 पढ़ना इब्रानी का 5, वो रुक जाता है, कहता है मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी ये बात, क्योंकि तुम अभी तक, तुम्हें मांस खाने की आदत पड़नी चाहिए, तुम अभी भी दूध पी रहे हो। यानी तुम्हें समझना चाहिए था गहरी बातें वचन के बारे में, लेकिन तुम अभी भी ABC में अटके हुए हो। उद्धार कैसे मिलेगा, उद्धार खो सकते हैं क्या? बोले ये बचपन की बातों के बारे में एक बार अपने मन में ठान लो कि सही क्या है, और फिर अब आगे बढ़ो। इन बातों को छोड़ दो, ये बचपने की बातें हैं, ये शुरुआत की बातें हैं। उद्धार खो सकता है क्या? नहीं खो सकता है। सॉल किधर है, सैमुएल किधर है? उद्धार के बाद स्वर्ग में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? बैप्टिज्म ज़रूरी है क्या उद्धार के लिए? कार्य करना, बोलते ये बचपने की बातों को साइड कर दो। अभी इनके बारे में सच्चाई क्या है जान लो, एक बार समझ लो और अब आगे बढ़ो, ताकि जब कोई आत्मिक समझा रहा हो तो तुम आत्मिक बात समझ सको, उसको सांसारिक तरीके से मत सोचो। वेरी क्लियर है बोलता। और यहाँ पे हम उसका उदाहरण देख रहे हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे उनको बता रहा है। वो पूछते हैं क्या चिन्ह दिखाओगे तुम? कहते हैं इस सबसे पवित्र स्थान को ख़त्म करो, 3 दिन में इसको मैं फिर से खड़ा करूँगा। और वो कहते हैं ये चिन्ह है, लेकिन इसको बनने को तो 46 ईयर्स लग गए। आत्मिक बात का बिल्कुल ध्यान नहीं, शारीरिक सोच रहे हैं। और उसके अंदर उनका जवाब क्या मिलता है यीशु मसीह का? वो अपने शरीर के बारे में बात कर रहा था। यूहन्ना 1:14 में क्या लिखा है? वो वचन है जो देवधारी बना और उनके बीच में मिलाप के तंबू के समान रहा। उन्होंने आत्मिक बात को समझा नहीं। वर्ष नंबर 22, जब वे मुर्दों से जी उठा
तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये क्या कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रेरित की। इवन चेलों ने थोड़ी देर के बाद समझा। उनको हम दोष नहीं दे सकते बिकॉज वो सीख रहे थे, लेकिन जिनको वो जवाब दे रहा था उनको समझ जाना चाहिए था। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिवाय एक के, योना का चिन्ह, कि मनुष्य का पुत्र धरती के बीच में जाएगा और 3 दिन के बाद फिर जी उठेगा। कोई और चित्र नहीं दिया जाएगा, कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है। इसलिए आज विश्वासी होने के नाते हम चिन्हों के पर ध्यान नहीं देते कि ये चिन्ह होगा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है। हम परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार जानते हैं और उसके वचन के अनुसार सीखते हैं। अगर मुझे परिपक्व होना, अगर मुझे आत्मिकता में बढ़ना है, तो मुझे इस वचन की गहराई में जाना होगा। सिर्फ बाइबल कॉलेज की क्लास करके घर जाके किताब बंद करके अगले हफ्ते आके खोल के ये मत सोचना कि आप आत्मिकता में बढ़ रहे हो। अगर उसको आपने पढ़ा नहीं, खुद उस पर मनन किया नहीं और उसको अपने जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो आप नहीं बढ़े हो। आप वहीं पर हो जहाँ पर आप थे। 4 साल की डिग्री लेके जाओगे और पहले दिन गिर जाओगे। ये सोचे कि मैंने 4 साल किया, अरे 4 साल किया तो क्या हो गया, 40 साल भी कर लो, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन में, ज़ीरो हो। अगर आप बाइबल सीख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर बुरी बातें किसी के पीठ के पीछे करते हो, किसी को नीचे गिराते हो, किसी के बारे में झूठ फैलाते हो, कंपेयर करते हो और बोलते हो ये ऐसा है वो वैसा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप ज़ीरो हो। अभी भी ज़ीरो हो। ये मत सोचना कि बिकॉज अगर आपको टाइटल मिल गया तो मतलब मैं कुछ बन गया हूँ। अभी भी ज़ीरो हो। अगर आप सब कुछ सीख रहे हो और फिर भी नकारात्मक बातें करे जा रहे हो, ज़ीरो हो। आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हो। अगर आप दूसरों को अपनी तरीके की शैली की सोच में लेकर आते हो, मैं ऐसा सोचता हूँ उसके बारे में और तुम भी मेरी तरह उस तरह से सोचो क्योंकि उसने तेरे बारे में भी ऐसा कहा था, अभी भी ज़ीरो हो। आप बढ़ रहे नहीं हो, आप गिर रहे हो। बैक स्लाइडिंग कौन करता है? मसीह विश्वासियों के लिए सिर्फ 2 चीज़ें वैलिड हैं, या तो ऊपर चढ़ रहे हैं या तो नीचे गिर रहे हैं। बीच में लटकने वाली कोई जगह नहीं है हमारे लिए। आत्मिक परिपक्व होने के लिए या तो हम मसीह में बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर, या हम नीचे गिर रहे हैं। एक मसीह जगह पे स्थिर खड़ा होकर आत्मिक बढ़ात में ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ स्थिर हूँ। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप एक्चुअली बैक स्लाइड कर रहे हो। सिंपल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है। परमेश्वर कहीं जगह पे रुकता नहीं है कि अब हो गया, आप चलो जाने दो, इनको 6 साल ऐसे रहते हैं। नहीं, परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और अगर आप एक जगह पे स्थिर होकर खड़े हो तो आप बैक स्लाइड कर रहे हो, बिकॉज सब आगे निकल गए, आप पीछे रह गए हो। आप पीछे रह गए हो। और इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमारा मकसद क्या है इस जीवन में? आत्मिकता में परिपक्व होना है, आत्मिकता में बढ़ना है, ताकि बाइबल की गहराई की बातों को हम समझ सकें। दूसरे लोग नहीं करते तो उनको नहीं करने दो, लेकिन हमें उनके संग हमारी तुलना नहीं करनी है। हमको परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार जीना है। अगर परमेश्वर ने हमें कहा है कि आत्मिक रूप से हमें बढ़ना है तो हमें बढ़ना है। क्या परमेश्वर चाहता है हमें आत्मिक रूप से हम बढ़े? 100% चाहता है। उसके लिए कोई सवाल भी नहीं उठता है। क्या पवित्र आत्मा चाहती है हम आत्मिक रूप से बढ़े? 100% चाहता है। उसके लिए कोई सवाल भी नहीं उठता है। अगर वो चाहते हैं और अगर हम नहीं करें तो लॉस किसका है? हमारा है। इसलिए हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है। और अगर आत्मिक गहराई की बातों को हम ना समझ सकें तो इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, हमारी गलती है। इसमें परमेश्वर को हम दोष नहीं लगा सकते कि परमेश्वर ने मुझे समय नहीं दिया। रॉन्ग, आपकी गलती है। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है अगर हम उसे पूरा ना कर सकें। इसलिए क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोजिंग में ये इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह आत्मिक बात सिखा रहे। उन्होंने चिन्ह मांगा, करेक्ट। यीशु मसीह ने चिन्ह बताया, हाँ। क्या वो समझ सके? नहीं। क्यों? उनकी ज्ञान इतना बढ़ गया था कि उनको आत्मिक बात समझ नहीं आ रही थी। और वो भी एक डेंजर है। इतना मत पढ़ लो, इतना मत समझ लो बगैर उसको जीवन में इस्तेमाल किए कि उसकी असलियत को जान ना सको। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सीखने और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने आए, तो ही हम बढ़ सकते हैं। अगर हम सुसमाचार के बारे में बात करें लेकिन कभी सुसमाचार बांटने ना जाएं तो हम समझ पाएंगे क्या होगा? नहीं। अगर हम प्रार्थना के बारे में सीख लें लेकिन प्रार्थना कभी ना करें तो क्या हम बढ़ पाएंगे? नहीं। राइट? अगर हम जान जाए कि सही क्या करना और अगर हम वो ना करें तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। तो असली परिपक्वता कैसे आएगी, मैच्योरिटी कैसे आएगी? जो आप सीखोगे, समझोगे, उस पर आप खुद मनन करो। किसी के लिए इंतज़ार मत करो कि कोई आएगा तो मेरे संग करेगा। आपने जो सीखा आपके और परमेश्वर के बीच में रखो उसको, आप खुद उस पर मनन करो,
और फिर अब देखो कि जब मौका आएगा जीवन में उसको इस्तेमाल करो। जब आप देखोगे परमेश्वर की विश्वास होगी तो और प्रेम उस एरिया में, आप अपने आप मैच्योर होगे। उसके बाद आप क्या करोगे पता है? आप किसी और को सिखाओगे, बोले कि करना है ऐसे। परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरे जीवन में भी ये समय आया था, मैंने उसको इस्तेमाल किया मेरे जीवन में, और बाइबल सही है। और जब आप ऐसे ऐसे करोगे आप और परिपक्व होगे, दूसरों को आप परमेश्वर के करीब लाओगे, और फिर खोए हुए लोगों के पास जाके आप कहोगे सच्चे परमेश्वर के पीछे चलो, यहाँ पे तुम्हें शांति मिलेगी, यहाँ पे तुम परमेश्वर के कार्य को देख पाओगे, राइट। तो वो हमारी जरा उसी तरह से हम मैच्योर होते हैं। ओके, सो क्लास को यहीं पे रोकेंगे ना। क्या यहाँ पे